एक मरतबा फिर 18वीं तरमीम जो है उसकी बाज़गश शुरू हो चुकी है। 18वीं तरमीम पर बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया है। और वैसे भी हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर कभी कभी हम देखते हैं कि कोई ना कोई दरार आ जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मामले को लेकर बहुत सेंसिटिव है। आपका क्या मौक़िफ़ है 18वीं तरमीम के हवाले से? देखिए, 18वीं तरमीम जब ये मंजूर हो रही थी और इस पर 1 साल काम हुआ, तो मेरे ख्याल में 27 जो नुमाइंदे थे, मुंतखब नुमाइंदे सेनेट कौमी असम्बली के तमाम जमातों के, और उसमें मैं भी था और मेरे साथ हैदर अब्बास रिजवी थे जो MKM से थे। जी। तो इसकी जो बेशतर शिकें थी वो तो हम खुद उसके हक में थे और हमने भी उस पर इसरार किया कि भाई होना चाहिए। 50 सालों से मजबूत मरकज से पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ, लेकिन अब मजबूत सूबों को आजमाना चाहिए और सूबों को मजबूत करके देखते हैं, शायद इससे पाकिस्तान मजबूत हो। अच्छा, लेकिन अब 15 साल बाद पता ये चला कि ये मजबूत सूबों से भी पाकिस्तान मजबूत नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे सूबे भी इतने बड़े हैं, मुल्क तो माशाल्लाह 25 करोड़ आबादी का, वसाइल नहीं है, आबादी मैनेज नहीं हो रही, बहुत सारी बातें, बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे लोगों के, तालीम सेहत के मसाइल है, बिजली गैस के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मसाइल है ना, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, गटर, पानी की मसाइल। तो देखें, फिर हुआ ये कि उस वक्त ये इन्होंने वादा किया था तमाम जमातों ने कि हम इसे मंतकी तौर पर आगे ले जाएंगे और आर्टिकल 140 के तहत जो बल्दियाती इदारों का निज़ाम और जो शहरी और मकामी खुद मुख्तारी वो भी मुकम्मल नीचे दी जाएगी। उन्होंने वो देने की बजाय जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में दी गई थी खुद मुख्तारी मकामी हुकूमत को और शहरी इदारों को, बल्दियाती इदारों को, वो भी वापस ले ली। तो ये सूबे बन गए गुंजलक। तो इसलिए 18वीं तरमीम में जो पसे पर्दा नीयत थी कुछ जमातों की, मुझे लगता है कि वो नेक नियति पर नहीं थे, वो सारा मरकज का, सारा शहरों का, जिलों का इख्तियार लेके वो चलाना चाहते थे पूरे मुल्क को इस तरह। तो एक तो ये खराबी हुई। दूसरी हुई कि जो कौमी मालियाती कमीशन है उसको पाबंद कर दिया गया। वो एक आईनी इदारा, रियासती इदारा, कि आप जो सूबों को वसाइल मिले हैं 7वें कौमी मालियाती कमीशन में, उसमें सूबों के हिस्से को कम नहीं करेंगे, उसके शेयर को। अब आप एक आईनी इदारे के हाथ पर बांध दें, भाई सूबों की जरूरियत क्या है, मरकज की जरूरियत क्या है, मरकज के साथ जो खुसूसी इलाका जात लगे हुए हैं, मरकज की दिफाई जरूरियात है, मरकज की जो है वो जो जो खारजी जरूरियात हैं, जो दाखिली जरूरियात हैं, और जगह जगह तो मरकज को आप अब बुलाते हैं। तालीम और सेहत में एक करिकुलम नहीं हो, एक निसाब नहीं, तो बहुत सारी बातें हैं जिनका ये अंदाजा हुआ कि इस तरमीम में बहुत सारे सुकम है और सूबे उसका हक अदा नहीं कर सके और सूबे लोगों को बाइख्तियार नहीं बना सके। सूबों ने इस अमल को आगे नहीं बढ़ाया, सूबों ने इस अमल को अपने पास मुंजमद कर लिया। तो ये इसलिए 18वीं तरमीम जो है वो उसका जो अच्छा इस्तेमाल होना था जायज़, वो नहीं हुआ, वो उसका गलत इस्तेमाल हुआ। चंद अफराद जिसे कहते हैं ना कि गिरोह, किसी गिरोह, जमात या जाती तौर पर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो मेरे ख्याल में खास तौर पे जो NSC वाली बात है ना, इसको ठीक करने की जरूरत है। 18वीं तरमीम वो तो ठीक है और ज़ाहिर बात है कि चीज़ें इवॉल्व करती हैं, दुनिया के तकाज़े भी हैं, वक्त के तकाज़े भी होते हैं और चीज़ें इवॉल्व करती रहती हैं, जो फीडबैक आता है उससे भी। अब मसला ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसे लेकर बहुत सेंसिटिव है। जब भी 18वीं तरमीम की बात आती है तो ये उन्होंने एक इसे रेड लाइन डिक्लेयर किया हुआ है अपनी। अलबत्ता जो ताकत है क्या वो और इख्तियारात हैं क्या वो पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछली एक दिहाई के अंदर हमने देखा कि क्या वो निचली सतह पर मुंतकिल भी हुए या नहीं, और वो तो पूरा एक निज़ाम मुंजमद होकर रह गया ना। देखें, या तो सूबों को जो कुछ मिलता है ना 18वीं तरमीम के बाद जी। और 7वें कौमी मालियाती कमीशन के बाद, अगर वो अपने अंदर जो जोग्राफियाई इंतजामी तौर पर जिले हैं, उनकी बल्दियात, उनकी मकामी हुकूमत को भी वो उनका हिस्सा देते, उनकी आबादी के मुताबिक, खुद आबादी के मुताबिक ले रहे हैं, तो रेवेन्यू की बुनियाद पर ले रहे हैं, पसमानदगी की बुनियाद पर ले रहे हैं, जोग्राफी की बुनियाद पर ले रहे हैं, लेकिन खुद ही ले रहे हैं ना। मरकज से आने वाली एक पैसा अब जैसे 8,000 अरब सूबों को मिल रहे हैं, जो ये मौजूदा बजट है उसके हिसाब से 4,000 पंजाब को, 2,000 सिंध को, 1250 KP के और 750 बलूचिस्तान की, 8,000 वहां दे दिए।
10,000 कर्जे वापस करने में दे दिए वफाक ने। तो वफाक ने 8,000 सूबों को दिए, 10,000 कर्जे वापस करने के लिए दे दिए। और 900 या 1,000 अरब तरक्याती काम के लिए जो जो ऊँट की मुंह में जीरा है, और उसमें कोई 700 अरब जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छा, ये ज्यादातर सिंध को फायदा पहुंचा रहा है, और सिंध में ही ज्यादातर इससे मुस्तफीज होने वाले हैं। और ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसने प्रोग्राम लिया। ये भी वफाक करे, फिर डिफेंस को भी वफाक देखे, जो 2,500 अरब देना वो डिफेंस को, वो भी वफाक को देना है, और फिर कर्जे भी वापस करे। अब इसमें बताइए कि अगर वफाक तो दे रहा है सूबों को, लेकिन सूबे नीचे ना दे, तो पूरी दुनिया में तरक्की तो मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारों से दी। एग्जैक्टली। चीन में एक पार्टी का रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेसी है ही नहीं है, लेकिन 15 पार्टियां लड़ती हैं शंघाई का इलेक्शन, मेयर का और काउंसिल का लड़, और 4-4 कैंटून है शंघाई में। और अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जाएं या जमीन खरीदने जाएं, जैसा कि कुछ पाकिस्तान के बैंक गए थे, तो उनको 4 मेयर से मिलना पड़ा, 4, और उन्होंने ऑफर की। वो उनके वजीर खारजा ने या वजीर खजाना ने हमारे इन्वेस्टर को ये सहूलियात नहीं दी, उनके मेयर ने दी। तो चीन जैसे मुल्क में अगर मेयर और मेयर के और बल्दियाती इदारे मजबूत हैं, अमेरिका में सादिक जो वो ज़हरान ममदानी का आप देख लें, पुलिस भी उसके नीचे, सनतें, तिजारत, यानी जिंदगी का हर शोबा उसके नीचे, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास।